पंजाब राज्य में फाजिल्का जिले के चाणक्य स्कूल में संत रामपाल जी महाराज द्वारा अमृत ज्ञान का प्रचार किया गया। इस कार्यक्रम के दौरान विद्यार्थियों और अन्य उपस्थित लोगों को संत रामपाल जी महाराज के उपदेशों से अवगत कराया गया। साथ ही वहां निशुल्क पुस्तकें भी वितरित की गईं ताकि लोग आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त कर सकें और अपने जीवन को सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ा सकें। जो आप स्कूल की एजुकेशन ले रहे हो ना, ये आपका प्रथम चरण है। तो इसमें अगर आप मेहनत करोगे, अक्षर ज्ञान अच्छे से प्राप्त कर लोगे, तो आपको आगे जाकर किसी भी प्रकार की कोई चिंता नहीं होगी। क्योंकि जो बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हो, आप जो पढ़ रहे हो ना यहाँ पर, ये कई लोग बच्चों का तो सपना है, वो बाहर हैं, वो आप देखते होगे कई बार वो स्कूल को जाने को तरसते हैं बच्चे। जो आपको सुविधा यहाँ मिली हुई है ना, तो ये कई बच्चों का तो सपना है। और इसलिए इसमें बिल्कुल भी आनाकानी मत कीजिएगा। स्कूल आना है तो मतलब कि आपको आना ही चाहिए। और जो आपको काम आपके टीचर्स देते हैं, जो आपको आपके शिक्षक जो भी देते हैं, उसको पूरी लगन के साथ किया कीजिए। जैसे कि आपने लक्ष्मण दास जी ने आपको बताया भी, विश्व में संत रामपाल जी महाराज विश्व गुरु के रूप में भारत को स्थापित करना चाहते हैं। और भारत का जो नाम विश्व गुरु के अंदर कैसे आएगा, जब हमारे को वेदों का, गीता का, इस चीज का अच्छी तरह से ज्ञान हो जाएगा। आज हम देख रहे हैं लोग भक्ति भी कर रहे हैं और परमात्मा को भी पूज रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारे को पूर्णतः ज्ञान ना होने के कारण जो भक्ति हम कर रहे हैं वो हमारे को फायदा दे रही है या नहीं दे रही है, वो एक ऐसा चैप्टर है जिसके बारे में आपको धीरे धीरे समझ में आएगा। क्योंकि आपको अभी बच्चे हो, आपको कुछ बुक भी दिए जाएंगे पढ़ने के लिए, जिसमें से आपको अच्छा लिटरेचर मिलेगा। और किसी बच्चे को किसी भी प्रकार का जो समझ नहीं आता हो या किसी का कोई प्रश्न हो, तो आप हाथ खड़ा कर सकते हो और पूछ भी सकते हो। बच्चों, जो ये किताब आपको दी जा रही है ना, इसमें सारे प्रमाण दिए गए हैं। जैसे जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। हम सभी ये धर्मों से ये बोलते हैं परमात्मा एक है। तो इसमें ये प्रमाणित किया गया हमारे ग्रंथों, बाइबल, कुरान और सभी से प्रमाणित किया गया परमात्मा कौन है और वो साकार है या निराकार है। आप इस बुक्स को पढ़ के जब नेक्स्ट टाइम हमारा चक्कर लगेगा तो हम आपसे कुछ क्वेश्चन पूछेंगे और आपको उसके इनाम भी दिए जाएंगे। तो सबसे पहले तो जैसे वेदों में प्रमाणित किया गया परमात्मा कौन है और वो कैसे आता है और हमें कैसे मिलता है। दूसरा, बाइबल में भी इस चीज का प्रमाण है और कुरान शरीफ में भी प्रमाण है और गीता जी में भी प्रमाण है। तो इस किताब में सारा प्रमाण दिया गया है। और आपको अगर कोई और किताब जैसे ज्ञान गंगा, जीने की राह और इसके अलावा आपको कोई भी बुक्स मंगवानी हो तो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप तक पहुंचेगी। पीछे इसमें नंबर दिए गए हैं, उन नंबरों पे आपने एक छोटा सा अपना मैसेज करना, अपना एड्रेस का, तो आपको वो बुक्स आपके घर तक बिल्कुल फ्री पहुंचेगी। और आपने सभी ने इस सबसे पहले बड़ी बात तो ये है भी हमें परमात्मा ने पढ़े लिखे इसलिए बनाया गया है क्योंकि हमें सब ग्रंथों के बारे में अपनी नॉलेज हो जाएगी। और परमात्मा हमारे लिए बाकी व्यवस्था तो कर ही देते हैं। जैसे किसी ने जॉब करनी है तो अगर उसके कर्म अच्छे होते हैं तो उसको जॉब भी मिलती है और उसके लिए हमें स्ट्रगल करना भी बहुत जरूरी है। जैसे हमारे टीचर्स बताते हैं उसी के हिसाब से हमने पढ़ना जरूरी है, तभी हमें आगे अच्छी जॉब प्रोवाइड हो सकती है। और अच्छे कर्म इंसान के लिए जरूरी है करने। जैसे वो आपको मैंने एक वाणी पहले बताई थी, यह तो माता भक्त जने, यह दानी जसूर, नहीं तो बांझड़ी मर जावे क्यों व्यर्थ गवावे दूर। हमें जैसे आगे हमारी जो पीढ़ियां चलती है, आज आपके हाथों में भारत का भविष्य है, बच्चों के हाथों में, क्योंकि बच्चों को परमात्मा ने इतना इंटेलिजेंट इसलिए बनाया है। आज के समय में जैसे आप मोबाइल चलाते हो, इंटरनेट चलाते हो, गेम्स वगैरह खेलते हो, तो वो गेम्स खेलने के लिए आपको मोबाइल नहीं दिया परमात्मा ने। परमात्मा ने इसलिए दिया है जो कि आप अच्छी चीजों का प्रचार कर सके। अच्छी चीजें क्या होती है, जो हमारे जैसे पुराने जैसे श्री गुरु नानक देव जी, मीराबाई, दुर्गदास, दादू साहेब, इन्होंने जो विचार दिए थे, जिससे समाज सुधार भी हुआ था और अपना जीवन का जो लक्ष्य था वो भी पूरा करके चले गए। वो चीजें इन किताबों में लिखी हुई है। और आपका पढ़े लिखे होने का यही मकसद है भी आप इन चीजों को पढ़े और अपना जो लक्ष्य है उसको प्राप्त करें। मनुष्य जन्म दुर्लभ है, मिले न बारंबार, तरवत से पत्ता टूट गिरे बहुत न लगता डाल। जैसे परमात्मा बताते हैं कबीर सर, एक बार जो मनुष्य जीवन हाथ से छूट जाता है तो जैसे श्री गुरु नानक देव जी ने बताया वो 84 रजोड़ियों में जाता है। वो कैसे जाता है, जैसे हम नशा करते हैं कोई भी, जैसे
बीड़ी पीते हैं, तंबाकू खाते हैं, शराब पीते हैं, उसके बारे में हमें कुछ जन्म जो है वो भोगने पड़ते हैं। जैसे एक बार शराब पीने के 70 जन्म कुत्ते के भोगने पड़ते हैं। कहते मदिरा पीवे कड़वा पानी 70 जन्म कुत्ते के जानी। जो नशा करता है, जैसे शराब पीता है, तो उसके 70 जन्म जो कुत्ते के भोगने पड़ते हैं। फिर तंबाकू का बताया है, कहते खून तमा नाम गाए 100 बार इसको ना खाए। तंबाकू खाना इतना बड़ा पाप है कि एक बार तंबाकू खाने से उसे 21,000 जन्म कुत्ते गधे के बढ़ते हैं। तो हमें इन चीजों पे ध्यान रखना है, जो नशे हैं वो उनसे दूर रहना है, क्योंकि आध्यात्मिक तौर पे इनका जो विधान बताया गया उससे हमें कुछ जन्म भोगने पड़ते हैं। तो इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ और सभी से हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ कि आपने इस बुक को जरूर पढ़ना है। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो। सत साहिब। वंदना मक्कड़ जी, जो कि स्कूल की प्रिंसिपल हैं, ने संत रामपाल जी महाराज द्वारा अध्यात्म ज्ञान को फैलाने के कार्यों की सराहना की। उन्होंने इस प्रकार के कार्यक्रमों को बार बार आयोजित करने की आवश्यकता पर जोर दिया और कहा कि ऐसे आयोजन विद्यार्थियों एवं समुदाय के लिए अत्यंत लाभकारी होते हैं। मैं वंदना मक्कड़, प्रिंसिपल चाणक्य स्कूल फाजिलका। आज स्कूल में संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी हमारे स्कूल में आए। बच्चों को परीक्षा से रिलेटेड उन्होंने बहुत मोटिवेशनल लेक्चर दिया है कि बच्चों को ये काम आएगा। हमारा उद्देश्य किसी भी संस्था को उजागर करना नहीं है, क्योंकि धर्म एक है, परमात्मा एक है। हम बस किसी बहाने से बच्चों को अध्यात्म के साथ, उनके जड़ों के साथ जोड़ना चाहते हैं, क्योंकि आज के बच्चे बहुत बुराइयों की तरफ आकर्षित हो रहे हैं। अगर हम उनको अध्यात्म से जोड़े रखेंगे तो बच्चे नो डाउट बहुत अच्छी लाइन में जाएंगे, क्योंकि संस्कार हमेशा से हमारे लिए बहुत जरूरी रहे हैं। मैं कमेटी के मेंबर्स का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने हमारे लिए इतना अपना कीमती वक्त निकाला और हमारे स्कूल में आए। आशा करूंगी न्यू सेशन के अंदर हम फिर से इनको बुलाएंगे, ताकि बच्चों को स्टार्टिंग से ही मोटिवेट कर सकें और बच्चे अपने होल सेशन के अंदर और अच्छी अचीवमेंट्स करें। धन्यवाद।